बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। स्टार्ट आज हम ज़रा करते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कुछ अर्सा पहले, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वेप जो है, ई सिगरेट्स और वेप जिसके बारे में आपको पता है, इन पे पाबंदी आयद कर दी थी और इसकी ख़रीदो फरोख्त जो थी वो भी बिल्कुल बंद कर दी थी। और डिफरेंट टीम्स वगैरह जो थी उन्होंने भी जाकर उधर छापे मारे, जहाँ जो शॉप्स में अवेलेबल होती थी वहाँ पर बड़े छापे मारे गए। अच्छा, ये जो मसला था, ये जो शॉप्स थी ना, ये बहुत ज़्यादा खुल गई थी लाहौर शहर में। तो अगर आप देखते थे तो हर जगह आपको एक लेविश किस्म की खूबसूरत बड़ी अट्रैक्टिव सी एक शॉप जो है वो देखने को मिलती थी। और ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के जो ये स्टूडेंट्स वगैरह हैं ना, तो उसमें भी ये शॉप्स वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा थी जहाँ पर ये सेल किए जा रहे थे। अच्छा, वेप जो है ना सिगरेट का एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ कराया जाता है और इंट्रोड्यूस भी कराया गया है, मगर इसका मतलब जो है मैं इस तरह से लूँगी कि इसको लोग कहते हैं इसके फ्लेवर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट वाले फ्लेवर्स होते हैं, जिसमें लोग निकोटीन जो है ना उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। क्योंकि अब निकोटीन जो है वो सब्सटेंस जो है वो थोड़ी सी एडिक्टिव होती है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा उसकी एडिक्शन हो जाती है। तो सिगरेट का ये है कि जब भी कोई बच्चा पहली बार पीता है ना, तो उसको उसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है, तो उसमें काफ़ी हद तक चांसेस ये होते हैं कि वो उसको छोड़ दे, दोबारा ना आए, क्योंकि उसको टेस्ट समझ नहीं आता। मगर वेप इस तरह की चीज़ है जिसमें बहुत एक फ्लेवर और मज़ेदार चीज़, मिंट का जो फ्लेवर है, पान फ्लेवर है, आइस फ्लेवर है, और आई डोंट नो आइस टी टाइप, पता नहीं, ऐसे बहुत सारे जो हर फल है, कैंडीज़ के भी फ्लेवर आ गए हैं इसके अंदर, बहुत सारी ऐसी जो फ्लेवर वाली चीज़ें ना वो इसके अंदर एडिशन डाल दी है। अब जो पहली बार इसको पीता है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसकी एडिक्शन जो है ना उसको उसकी फ़ौरी तौर पे लग जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हम इस वेप को बैन कर रहे हैं। मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ इसको, मगर एक चीज़ का मैं सवाल यहाँ पर ज़रूर उठाना चाह रही हूँ गवर्नमेंट के साथ कि ठीक है, आपने वेप तो बैन कर दिया, मगर वाई द सिगरेट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, ईज़िली, आराम से हर जगह मिली। तो क्यों, ये सवाल मेरा ये कि क्या सिगरेट जो है वो वेप से कम नुकसानदेह जो अवेलेबल है? बैन वेप को किया है, सिगरेट को नहीं किया। आज हम दोनों नुकसानात को डिस्कस करेंगे, वेप और सिगरेट दोनों के। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है। इनसे आज हम ये दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल से पूछेंगे कि इंसानी जिस्म में इसके नुकसानात क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सर, क्या नुकसानात हैं, खुल के बताया। मतलब मुझे समझ ये नहीं आई कि इसको बंद कर दिया, बैन कर दिया वेप को, और मुझे जहाँ तक याद है सिगरेट जो है वो वेप से भी ज़्यादा डेंजर है। मैं ये कहती हूँ वेप है और सिगरेट उससे भी ज़्यादा, तो उसको छोड़ा हुआ है। देखिए, ये मैं हम इस सवाल का जवाब मैं दे दूँ जो आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी पूछा है। अच्छा। हमने डॉक्टर्स ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि सिगरेट हार्मलेस है। हम तो हमेशा ये बात करते रहे। जब एक चीज़ लीगलाइज हो जाती है, सिगरेट को लीगल कर दिया गया, ठीक है, सिगरेट 18 साल से ऊपर जो फ़रोख्त करना उसको लीगल करार दे दिया गया और इसकी लेजिस्लेशन हुई है। तो इसको बैन करने के लिए आपको बड़े मरहल से गुजरना पड़ेगा। आपको कोई लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी और काफ़ी चीज़ें करके तगदो करके आप इस सिगरेट को बैन कर सकते हैं। ये चीज़ को समझें। वेपिंग को तो आपने थ्रू किसी लॉ अलाउ ही नहीं किया था कि आप इसकी शॉप भी खोल सकती हैं। देयर इज़ नो लॉ टू ओपन द शॉप ऑफ वेपिंग, इसका लॉ ही नहीं था। तो इसी को तो यूज़ किया। ये वो एडवांटेज था इस इंडस्ट्री को कि उन्होंने देखा कि जब लॉ नहीं है तो आप देखें कि विद इन नो टाइम, इन 2-3 ईयर्स हर जगह पे वेपिंग जो है वो उसकी शॉप्स ओपन होना शुरू हो गई और इसका नुकसान हमारी टीनेजर्स को हुआ। फिर इसके बारे में बहुत बड़ी परसेप्शन दे दी गई बहुत सी जगह पे कि ये हार्मलेस है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि रीसेंट रिसर्च में इसमें 2000 टॉक्सिन का पता लगा है कि 2000 टॉक्सिन इसमें भी मौजूद होते हैं और ये रिसर्च ऑन गोइंग है। जो बात आपने की फ्लेवर की, ये भी बहुत से लोगों को बताया गया जी ये फ्लेवर जो है इसमें तो सिर्फ फ्लेवर है, जो निकोटीन की मिकदार है वो तो ना होने के बराबर है। अब जो फ्लेवर है वो जिस ऑर्गन ने उसको अब्जॉर्ब करना है या फील करना है वो टंग है आपकी, वो हवा की थैलियाँ या एल्वुलाई नहीं है। वहाँ जाके एक अंदाज़ा ये भी है कि ये कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर का बायस भी बन सकते हैं। तो जो वेप है उसके नुकसानात को अगर देखा जाए, डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री ऑफ वेपिंग, कितना शॉर्ट टाइम में ये आई है, इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं।
एक टाइम पे जब वेपिंग इंट्रोड्यूस की तो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई, वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी। जिन लोगों ने बच्चों ने वेप किया उनके लंग श्रिंक होकर उनकी डेथ हुई 2000 से ज़्यादा। अब वो देखा ये गया कि उसमें एक इंग्रेडिएंट था जिसका नाम THC इंग्रेडिएंट था, उसकी वजह से ये एलिमेंट हुआ और वो मार्केट से ऑफ कर दी। अब आप मार्केट में सर्वे करें तो आपको वेप जो है वो 800 का भी मिल रहा है, वेप 5000 का भी मिल रहा है। तो क्या 800 के वेप के अंदर जो केमिकल है वो आपने टेस्ट किए, मैंने टेस्ट किए, इंग्रेडिएंट क्या है, हु नोज़, कहाँ ये तैयार हो रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या डाला जा रहा है। तो इसके बारे में बहुत सी जो चीज़ें हैं अभी वो तो हमारे सामने आ रही हैं। तो हम अगर आप एज अ पल्मोलॉजिस्ट हम बात आप हमसे पूछें तो हम तो शुरू से इसके अगेंस्ट थे, वेप के अगेंस्ट थे। और ये राइट टाइम है, बिकॉज लॉ नहीं है, आप इसको बंद कर सकते हैं। जब चीज़ें लीगलाइज हो जाती हैं उसको बंद या उसको बैन करने के लिए बहुत से मराहल से गुजरना पड़ता है। अच्छा, मैं अगर बाहर के ममालिक की बात करूं, ठीक है, तो उधर तो ये वेव जो है ना डायरेक्टली इस तरह से अमेरिका में, यूरोप वगैरह में भी, उधर हर जगह पर ये जो वेव वगैरह है वो चल रहा है, वहाँ पर बैन नहीं किया। अच्छा, अभी कुछ ममालिक तो ने उनको डिस्पोजेबल ख्याल नहीं है वेप, कि अपनी नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ममालिक ने डिस्पोजेबल वेप बैन किया, जिसमें यूके का भी आप अगर पढ़े आया होगा। एक हैरानकुन बात मैं आपको अगर बताऊं, 48 कंट्री ने वेपिंग बैन कर दी है। इसमें अर्जेंटाइन, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और अदर कंट्रीज़ हैं, इसको जाके नेट पे सर्वे करें। सो वेपिंग जो है ये वी आर नॉट द अलोन कंट्री जो वेपिंग बंद कर रहा है। हाँ, स्मोकिंग बैन करने के लिए सिर्फ एक कंट्री ने अभी तक स्मोकिंग बैन की है। सो वेपिंग 48 कंट्री में इंटरनेशनली बैन हो चुकी है। ये मेरे ख्याल में अक्सर लोगों को इस बात का नहीं पता होगा। सर, स्मोकिंग कौन सी कंट्री ने बैन की? ये भी हमारे लिए गुड न्यूज़ हुई है। भूटान ने बैन किया। वाह, भूटान जाके रहना चाहिए वैसे। फिर यहाँ पे तो सारे लोग सिगरेट ही फूक रहे होते हैं। मेरे तो पूरे देखिए, जिस तरह आप लोगों ने अवेयरनेस दी है मीडिया ने, इसी तरह डेली अवेयरनेस दें तो स्मोकिंग भी बंद हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन दोनों जो है ना उनको कंपेयर ना करें। आप लोग जो कंपेयर करते हैं, एक अच्छा, एक थोड़ा बुरा, एक ज़्यादा बुरा, इसको कंपेयर नहीं होना चाहिए। अच्छा, बुरा तो बुरा होता है, थोड़ा हो या ज़्यादा, नुकसान तो दे रहा है। देखिए, इसका धुआं भी तो आपकी जिस्म में जाके वैसे ही आपके लंग्स को खराब कर रहा है या नहीं? देखिए, वेपिंग के बारे में जब वेपिंग को स्टार्ट किया गया तो ये बेसिकली जैसे आपने बात की स्मोकिंग सेसेशन, सिगरेट छोड़ने का एक टूल था। बट रिसर्च में जब ये देखा गया कि टीनेजर्स जो थे उन्होंने इसको शुरू किया, और जो टीनेजर्स थे जिन्होंने वेपिंग स्टार्ट की वो बाद में उनमें से मोस्टली स्मोकिंग की तरफ चले गए। तो ये हमारे लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्र बन गया कि यार ये तो बड़ा परेशान कुन है। और आप देखें कि वेपिंग का जो ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं वो टीनेजर्स हैं जो हमारे बैकबोन है, जो स्कूल गोइंग है या जो कॉलेज गोइंग है। अब अगर उन बच्चों के लिहाज से बात करें कि उन पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो ये मेमोरी को भी इम्पेयर करता है, रिटेंशन पावर कम करता है, ये स्लीप जो है उसको भी डिस्टर्ब करता है। मैं सिर्फ एक बात करूं, 3-4 दिन पहले गई थी एक सैलून में ना, नेल आर्ट करवाने के लिए, मैं और मेरी बेटी। वहाँ पे कोई 19-20 साल की लड़की होगी तो वो वेप इस्तेमाल कर रही थी, उसकी अम्मी भी साथ कर रही थी, वो भी कर रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको माँ बेटी को भी पिलवा रही है और बेटी भी पी रही है, माँ भी पी रही है। अच्छा, और वो जो नेल आर्ट और लंबे लंबे जो नेल लगाए जाते हैं ना, उसके साथ वेप पकड़ के लड़कियाँ बहुत फैशन समझ रही हैं, जो कॉलेज स्कूल की लड़कियाँ हैं। देयर जस्ट थिंकिंग कि हम बहुत एक्सक्लूसिव लग रहे हैं, वी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल विद द लॉन्ग नेल्स, लॉन्ग आर्ट एंड देन द वेप, जो धुआं मुँह से निकालती हैं बच्चियाँ। अब ये देखें कि हो क्या रहा है। अब आप चले जाएँ, जब हमारे जो हमसे बड़े एक जनरेशन थी वो कैसे अट्रैक्ट हुई थी। हमने स्मोकिंग को भी फैंटेसाइज कर दिया था कि जो सिगरेट पीते हैं वो यो बड़े क्लासिकल, बड़े ज़बरदस्त, पावरफुल लगते हैं, बड़े समझदार अपने आप को। सो इंडस्ट्री ने इस जनरेशन को कैप्चर कर लिया क्योंकि ये गैजेट लवर हैं, ये बड़ी खूबसूरत सी इनकी गैजेट बनाई। और फिर मोस्ट पेरेंट्स को ये बताया गया कि जी ये हार्मलेस है, मोस्टली ये बताया गया। अब सिगरेट यूजुअली जैसे आपने एक बात की ना, वो पीते थे तो उनको थोड़ी सी कफिंग होती थी, थोड़ी ऑकवर्ड लगती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बच्चे का सिगरेट पीना पेरेंट्स के सामने बिल्कुल ऐसा था कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने सिगरेट नहीं पी सकता, उनको पता लग गया तो मेरी शामत आ जाएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2, जब वो स्मोकिंग करता था तो उसकी जो स्मेल थी वो भी पेरेंट्स को पता लग जाती थी। इस वजह से बहुत से जो बच्चे थे वो सिगरेट नहीं पी सकते थे। ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये इस वेपिंग में ख़त्म कर दी गई। पेरेंट्स को ये कह दिया गया कि जी ये इसमें तो सिर्फ फ्लेवर है, हालांकि इसमें निकोटीन है। अगर आप सिगरेट में से निकोटीन निकाल दें तो सिगरेट की एडिक्टिव पावर ख़त्म हो जाती है। यानी एक ही चीज़ जो सिगरेट में एडिक्शन लेके आती है वो निकोटीन है, बाकी तो उसके बाद की बातें हैं। तो वेपिंग में तो ये भी मौजूद है और इस वजह से ये भी एडिक्टिव है। बाकी सब्सटेंसेस उसमें ऐड ऑन होते रहते हैं। डोंट थिंक सो कि अगर आप वेपिंग अलाउ करते हैं तो सिर्फ हम फ्लेवर कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत से और एडिक्शन भी ऐड हो चुकी हैं। सर, एक ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे। अगर आप पूछना चाहते हैं वेप के हिसाब से और सिगरेट के हिसाब से इनके क्या नुकसान हैं, तो हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। यू कैन कॉल, टेक अ ब्रेक।